जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। गुरुदेव महाराज की जय। पूज्य पिताजी श्री श्यामलाल जी हकीम की जय। उनके गुरुदेव की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। जमुना रसरानी की जय। गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इधर आ गए, यहाँ गुरु गोविंद कृपा से कुछ दिनों से पूज्य पिताजी के जीवन चरित्र पर चर्चा चल रही है। कल पिताजी का उस पहाड़ी पर अपने पिताजी को ले जाने का प्रसंग, बाल गोविंद दास जी का प्रसाद के चिन्मयत्व का प्रसंग आदि, और पिताजी के कैंसर के ऑपरेशन का प्रसंग था। उसी वहाँ जो दैनिक सत्संग होता था वहाँ से जब पिताजी का चिकित्सा करा के जब लौटे हैं तो वो लिख रहे हैं कि मैंने फिर अपनी परंपरा के अनुसार योग वासिष्ठ का पाठ सुनाना आरंभ किया, किंतु उसका विषय मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन श्याम ने वयोवृद्ध श्रोताओं को निवेदन किया कि मुझे योग वासिष्ठ विषय अच्छा नहीं लग रहा है, और अच्छा नहीं लगने का कारण ये नहीं है कि वो विषय अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं लगने का कारण है कि शायद हम उसके अधिकारी नहीं। ये विनम्रता पूर्वक कहने का तरीका होता है, बड़ी विनम्रता पूर्वक कि हमें समझ नहीं आ रही कोई चीज़, हमें अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब हम उसके अधिकारी नहीं हैं। आप यदि आज्ञा दें तो हम भक्ति ग्रंथों का पाठ शुरू करें। भक्ति ग्रंथ भी बहुत हैं। अब किसी को क्या आपत्ति होनी थी, उनको तो कुछ ना कुछ सुनना है, और सुनाने वाले का यदि मन नहीं लग रहा है तो उनका वाह भैया श्याम जी आप जो चाहो सो आप सुनाओ। तो बोले मेरे को वो सब श्रोता भी प्रसन्न थे, और मैं भी बड़ा प्रसन्न हो गया कि भक्ति ग्रंथों का, क्योंकि गुरुदेव से भक्ति की दीक्षा ली थी, भक्ति का सब था। और योग की बात करें तो वो एक इष्ट, एक ग्रंथ, एक मंत्र की विरोधी बात हो जाती थी। तो दूसरे दिन से रामचरित का सस्वर पाठ आरंभ कर दिया, और उसकी व्याख्या आदि हिंदी खड़ी भाषा में श्याम ने आरंभ किया। और सन 1947 में नगर छोड़ने तक श्याम फिर वहां सत्संग करता रहा बिना रुके। ये 41-42 की बात कर रहे हैं। 6-7 साल जब वो पाकिस्तान छोड़ा उससे तक पिताजी ही उस सत्संग को संभालते रहे। युवा अवस्था, नया शौक, मधुर कंठ और कुछ परिवेशन की मेरी शैली ने अनेक लोगों को आकर्षित किया। वहां पहले 25-30 स्त्री पुरुष आते थे, बढ़ते बढ़ते यह संख्या 150-200 तक पहुंच गई। श्री मानस जी, श्री राम रसकावली, श्री भक्तमाल, श्री भागवत जी जो रीवा महाराज द्वारा दोहा चौपाई में थी, उनके पारायण होते रहते लगातार। रामचरितमानस हुआ, फिर रसकावली हुई, फिर भागवत हुआ, ये सब होते रहते। अचानक ही वहां कीर्तन में एक दिन ढोलक फट गई। यद्यपि ढोलक फटना अच्छी बात मानी जाती है कीर्तन के हिसाब से, लेकिन जहां वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म सभा में जहां हम करते थे ढोलक उन्हीं की थी, और ढोलक फट गई तो वो जो मंत्री जी थे वो आक्रोशित हो गए। क्या तरीका है, ढोलक फाड़ दी है, फ्री की आती है, पैसा लगता है, इस तरह की बात उन्होंने कही। अब पिताजी कह रहे हैं कि हम लोग तो वहां केवल जाते थे, ढोलक बजाया, सत्संग किया, और यहाँ तक कि जो दरियां बिछाने का काम भी
हमारे ही वैष्णव लोग जाके करते थे। और आते समय दरिया समेट के एक जगह रख के आना, ढोलक रख के आना। वहाँ केवल स्थान था, संभवतः बिजली वगैरह उन दिनों वहाँ पंखे होते थे नहीं होते थे, मैं नहीं जानता। तो बोले और किसी प्रकार का कोई चंदा, कोई दान, कोई दक्षिणा, या कोई आ रहा है, कोई फल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है और फिर हम बटोर के ले जा रहे हैं, या कोई भी बोले कुछ भी। हाँ, जो आया वो वही बात कुछ भी नहीं था। और कुछ महिलाएं, वो पिताजी ने लिखा है कि आती थी तो कुछ जैसे सीधा सामान ले आती थी, तो वो वही जो सनातन धर्म सभा में जो मंत्री थे, पंडित जी थे, उनको ही दे दिया जाता था। भाई हमारा अधिकार नहीं है, आप मंदिर में, और जो चढ़ाना भी है तो मंदिर में चढ़ाओ। तो एक ढोलक फटने पर उन्होंने थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं किया, और सभी को इस बात से बड़ा दुख हुआ कि वो सीधा ही कह देते भैया ढोलक फट गई है। वो कहते क्या ढोलक फट गई थी, हमें कीर्तन करना था, हम ठीक करवा लेते, हम ठीक करा लेते थे, ठीक करा लेंगे। तो स्थिति ऐसी बनी कि वहां की बजाय दूसरी धर्मशाला में संकीर्तन करना पड़ा। ऐसी स्थिति बनी। अब दूसरी धर्मशाला में संकीर्तन किया तो लिख रहे हैं कि हमारे श्रोता तो हमारी जगह पर आ गए। तो उन्हें ये लगा कि सनातन धर्म सभा जो है ये तो खाली पड़ी है, जो बरसों से वहां सत्संग हो रहा है, बोले यहाँ तो कोई झांक नहीं रहा है। तो उन्होंने वहां पर किसी और प्रवक्ता को बुला के सत्संग शुरू किया। तो थोड़ी ऐसे जैसे बहसाबाजी हो जाती है। तो बोले उन्होंने वहां सत्संग किया, वहां कोई जाए नहीं, वहां 2 आदमी नहीं जाए, 4 आदमी नहीं जाए। फिर उन्होंने वहां किसी सन्यासी को बुलाया कि आप कथा करो। सन्यासी ने कुछ दिन तो कहते हैं कि गीता का पाठ किया और सस्वर पाठ किया, उसका कंठ अच्छा था, और गीता क्योंकि प्रामाणिक विषय था तो 50-60 लोग इकट्ठे हो गए। जब 50-60 लोग श्रोता इकट्ठे हो गए तो उस सन्यासी ने भक्ति विरोधी प्रवचन शुरू कर दिया, क्योंकि वो सन्यासी था, योगी रहा होगा या ब्रह्मज्ञानी रहा होगा। तो बोले ब्रह्म है, ये सब नाटक है, ये भक्ति है। और धीरे धीरे भक्ति के आचार्यों पर, महाप्रभु जी पर, वल्लभाचार्य पर आक्षेप लगाने लगा। और धीरे धीरे वहां से करते करते पता चला कि वो पिताजी के नाम से भी ये श्यामदास ये जानता क्या है, हम सन्यासी हैं, ऐसे भी होने लगा। पिताजी कह रहे हैं कि वो मेरे पास खबर आती थी तो मैं ये कहता था कोई बात नहीं है, और वो उनकी बात है, हमें अपने भजन में रहना है, ये राग द्वेष में हमें पड़ना नहीं है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन बता रहे हैं कि एक दिन पिताजी से भी कहा लोगों ने कि आप भी चलो, हम भी चलते हैं उसकी कथा में, और उससे जो है वो करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। पिताजी ने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, और दादाजी ने मना कर दिया, बोले नहीं अपन नहीं जाएंगे, वो जो कर रहा है उसको करने दो। लेकिन 4-5 लोग मिलके इस पक्ष के और उसकी सभा में पहुंच गए। सभा में पहुंच गए तो उसने कुछ बोला तो खड़े होके उससे शास्त्रार्थ किया और उसको सब विचार विमर्श किया। और वो जो है ऐसे अपमानित सा होके और गेट पर आकर मिट्टी उठाकर अपने मुंह पर फेंकने लगा। जैसे होता है ना, अपने आप कोई कई बार उसको ग्लानि हुई और वो वहां से फिर वो चला गया। फिर बाद में उसको अंत तक किसी ने देखा नहीं। तो ऐसा ये यहाँ मैंने पढ़ लिया था इसलिए सुना दिया शॉर्ट में। बीच बीच में जो है एक स्वामी नर्मदानंद जी सरस्वती हैं, उन्होंने थोड़ा ऐसे श्रद्धांजलि सी दी है, कोई विशेष बात नहीं है। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। नंबर है कोई परिचित है? अच्छा, हमारे यहाँ कुल परंपरा से सेवित प्रिया प्रीतम जी एवं गोपाल जी के श्री विग्रह कब से हमारे घर में सेवित है, सेवा पूजा होती है। गोपाल जी भी हैं और प्रिया प्रीतम भी है। पिताश्री प्रातः उठकर उनकी सेवा श्रद्धा से करते आ रहे थे, ये मैंने लिखा है। तो पिताजी जी का मतलब हमारे पिताजी श्यामदास जी।
सेवा में उनका ऐसा अभिनिवेश था, ऐसी आसक्ति, ऐसा लगाव था कि अस्वस्थ होने पर भी स्वयं सेवा करते, हम लोगों को सेवा नहीं देते। और जैसे बुखार आया, किसी तरह मार्जन वार्जन करके सेवा करी और फिर आके सो गए। सेवा जरूर कर देते थे, फिर भले दिन भर सोए रहे, फिर रात को सोएंगे, फिर सवेरे उठेंगे, फिर सेवा पे चले जाएंगे। बाहर जाना हो यदि, तो सुबह भले 3 बजे 4 बजे उठना पड़े, उठ के सेवा करके ही बाहर जाते थे। आने पर या फोन आने पर या नहीं आ पाने पर हमेशा क्या हुआ, सेवा कर दी। दोपहर में भोग लगाया था, क्या भोग लगाया था, जो शाम को ठाकुर जी को उठाया, रात में सुला दिया। हमेशा ये नहीं पूछते थे तुम कैसे हो, क्या हो। तो इसी प्रकार सेवा में जिज्ञासा करते थे। वर्ष भर में आने पर प्रत्येक उत्सव में सेवा में वैसा ही श्रृंगार करते थे। जैसे रथ यात्रा आई तो सुंदर रथ बना के, अपने ही द्वारा किसी तरह से रथ बना के, पेंट वेंट करके, घोड़े ला के बाजार से करके रथ बना के ठाकुर जी को रथ में विराजमान कर देते थे। होली पर होली जैसा श्रृंगार, दिवाली पर ठाकुर जी एवं राधा रानी को स्वर्ण आभूषणों से लाद देते थे। बहुत सुंदर स्वर्ण आभूषण पिताजी ने ठाकुर के बनाए हुए थे। घर में कभी भी शादी होगी, कोई स्वर्ण आएगा तो पहले एक स्वर्ण आभूषण ठाकुर जी का आएगा। वो परंपरा अभी तक हमारे छोटे भाई ने, किशन ने भी रखी हुई है कि घर में स्वर्ण आएगा तो पहले ठाकुर जी का स्वर्ण आएगा। और ठाकुर जी के श्रृंगार में काफी स्वर्ण है आज भी। और जैसे दिवाली पर स्वर्णों से लाद देते हैं एकदम ठाकुर जी को। इसी प्रकार अन्य सभी उत्सवों पर श्रृंगार होते। संध्या समय स्वयं ही शयन कराते। बीच में जब पिताजी के थोड़ी टांगों में दर्द रहने लगा, 1-2 साल, तो वो मालिश भी कराते थे। एज थी, ये बात रही होगी जब उनकी आयु 70-75 होगी। तो एज थी, उनके टांगों में दर्द रहने लगा। वो ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते थे, बैठ जाते थे। तो ठाकुर से इतना आत्मसात कि उनके मन में भावना आई कि प्रिया प्रीतम भी खड़े खड़े थक जाते होंगे, सवेरे से खड़े रहते हैं, ये थक जाते होंगे। उन्होंने स्वयं ही किसी वस्त्र से विग्रह की टांगे बनाई। ऐसी टांगे बनाई कि प्रिया प्रीतम तो खड़े हैं, अष्टधातु के विग्रह हैं। इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके किसी तरह से टांगे बनाई, फिर उनको श्रृंगारित किया। फिर प्रिया जी की ऐसे नाखून बना के महावर लगा, ये कर वो एक डुप्लीकेट आर्टिफिशियल, और खुद ही बाजार प्लास्टिक कुछ नहीं, कपड़े से सब खुद ही उनको बना दिया। और सवेरे एक दिन ऐसा श्रृंगार किया कि ऐसा लग रहा था कि प्रिया प्रीतम जैसे कुर्सी पर आप बैठे हैं ना, आप बैठे हैं कुर्सी पर, प्रिया प्रीतम बैठे हैं और टांगे ऐसे रखी हुई हैं। तो बड़ा उनको आनंद हो गया। हम सबने भी जब दर्शन रोज करते ही थे, हम अपने ऑफिस जाने से पहले प्रणाम करना, सब करना। अरे उनका पिता ये क्या हो गया, अरे भाई वो ठाकुर जी भी थक जाते हैं, टांगों में मेरे को दर्द होता है तो उनको भी दर्द होता होगा, तो थक जाते हैं, ये मैंने टांगे बना दी हैं, अब ठाकुर जी बैठ के दर्शन देंगे। ऐसा उनका सेवा में यथा देहे तथा देवे, ऐसा कहा गया। जैसा आप अपने देह को ट्रीटमेंट देते हो वैसा ही ठाकुर के विग्रह को देना चाहिए। जैसे सर्दी आ गई और हमने टोपी लगाना शुरू कर दी, तो ठाकुर को भी टोपी लगाओ। हमने एसी चलाना शुरू कर दिया तो ठाकुर को भी एसी लगाओ। हमने हीटर लगाना शुरू कर दिया तो ठाकुर को भी हीटर लगाओ। इस प्रकार से उनका यथा देहे यथा देवे, उनके उनके यहाँ जाओ, आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इधर से आ जाइए, यहाँ आ जाइए, अच्छा यहाँ बैठिए जी। जय जय श्री राधे श्याम। और हम लोग बड़े चमत्कृत हो गए कि ये तो ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ये कैसे हो गया। वह सब किया भी और चुपचाप किया। कब उन्होंने टांगे बनाई, कब क्या कपड़े लपेटे, कब उनका अपना ऑफिस था उसी में ही सब वो करते रहते थे। और वैसे भी वो, क्योंकि हमारी माँ
प्राय बीमार सी रहती थी और वो कुछ विशेष पिताजी की सेवा नहीं कर पाती थी और वो स्वावलंबी से थे। उनका यदि कोई बटन टूट जाता था तो उन्होंने कभी हमारी पत्नी को या छोटे भाई की पत्नी को या हमारी माँ को नहीं कहा। वो उनके पास बटन भी होते थे और सुई धागा भी होता था, अपना बटन स्वयं लगा लेते थे और उनके पास सुई धागा, पंचिंग मशीन, ऐसे छेद करने वाली, ऐसे मतलब बहुत सारे औजार नेल कटर, ऐसे उनके पास कपड़ा ये वो सब रहता था। तो जब सबने कहा, सब घर में हल्ला मच गया, अरे देखो 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 पिताजी ने कैसा श्रृंगार किया, पिताजी ने ठाकुर जी को बैठा दिया। तो इतने पर भी वह यह कह देते थे कि ठाकुर जी की इच्छा है, मैं कौन हूं करने वाला। ठाकुर जी की इच्छा हो रही थी कि ठाकुर जी बैठना चाहते थे और ठाकुर जी बैठ गए। और मुझे ध्यान है कि वो बैठी हुई जो वो रही, दर्शन रहे, वो 6 महीने ही रहे। मैं अनुमान से कह रहा हूं कि जब पिताजी की टांगों का दर्द दूर हो गया तो वो भाव दूर हो गया। यथा देहे तथा देवे, आत्मवत उनको लगता था। तो जब उनको लगा कि नहीं ठीक है, और फिर उनको पता नहीं क्या भाव आया, फिर वो हटा दी, फिर प्रिया प्रीतम खड़े ही विराजे रहे, खड़े होके विराजे रहे। एक और उनके बीच में बात है, युवा काल में उत्साह तो सभी में होता है, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव तक उनके उत्साह में कोई कमी न थी। व्यावसायिक कारणों से वृंदावन से स्कूटर द्वारा अनेक बार वे मेरे साथ स्वयं स्कूटर चलाकर दिल्ली और आगरा जाते थे। स्कूटर से आगरा तो बहुत ही जाते थे, दिल्ली शायद 1 या 2 बार गए। प्रातः जाना और रात्रि को आ जाना, स्कूटर चलाते थे। हमारी माँ आगरा की थी, आगरा तो प्राय जाया करते थे माँ को साथ लेकर। उद्देश्य था समय का सदुपयोग। किसी भी कार्य में इतना उत्साह दिखाते थे कि विचार करने पर कभी कभी वह उत्साह अविचारपूर्ण और अत्यधिक खतरनाक भी प्रतीत होता था। मैंने कल शायद सुनाया था, ऑनलाइन के नहीं सुनाया। एक बार आगरा में और वो गए, सुनाया था कल? हाँ सुनाया था, वो कल जैसे हमने सुनाया। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसके परिणाम या सफलता असफलता का वह विचार न करते थे। एक कुशल योद्धा की भांति कूद पड़ते थे और अपने आत्मबल के कारण विजयी होते, कभी असफल नहीं हुए। इसमें भी एक सिद्धांत है, जो मॉडर्न सिद्धांत है, वो ये है, पहले टारगेट फिक्स करो फिर उस काम में लगो। आप समझते हैं? आज समझते हैं, आज लोग बात कहते हैं, आज यही कहते हैं। और हमारा जो पौराणिक सिद्धांत है वो है गीता का सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परिणाम की चिंता किए बिना आप अपने कार्य में लग जाओ, सफल हो तो ठीक, असफल हो तो ठीक। और हमारा जो शांति का सिद्धांत है, वास्तव में शांति है। मैंने दोनों को जिया, क्योंकि मैं भी अपने जीवन काल में कई कॉरपोरेट कंपनियों से जुड़ा रहा, इंश्योरेंस कंपनियों से भी जुड़ा रहा, और ये मोबाइल कंपनी आइडिया वगैरह से भी जुड़ा रहा 10-15 साल। तो इनका तरीका वही, 5 तारीख को नागिया जी, हाँ बोले टारगेट है, आपको इतनी पॉलिसी करनी है या आपको ये इतने कनेक्शन करने। मैंने कभी टारगेट देखा ही नहीं। तो कभी कभी ऑफिसर हमारे आते थे, वो नागी साहब टारगेट देखा? कुछ नहीं देखा। अरे सर टारगेट का मतलब ही नहीं, हम पूरे परिश्रम से काम कर रहे हैं, कमीशन हमको मिलनी है। 100 कनेक्शन होंगे तो हमारे, तुमने टारगेट दिया 60 का, हमारे 120 हो जाए तो ना करें। अच्छा, ऐसा होता था। बाद में जब हेमंग आया तो मान लो 100 का टारगेट है और उसके हाथ में 140 केस आ गए, तो 40 केसेस को होल्ड कर लेता था अगले महीने के लिए। बोले रुक जाओ 1 तारीख को करेंगे। तो मैं हमेशा कहता था, देखो मेरी कार्यशैली कर्मण्येवाधिकारस्ते, मैं मेहनत करूंगा। आप 100 का टारगेट दो, चाहे आप 80 का दो, मेरे 30 होंगे तो मैं खुश हूँ, मेरे 180 होंगे तो मैं खुश हूँ। आपका टारगेट अब भेजा करो आप, ये इट इज योर ड्यूटी।
क्योंकि हम काम में बड़े कुशल होते थे, तो ऑफिसर लोग मतलब हमसे दब के रहते थे। हमें कभी ऑफिसर दबा नहीं पाया, जीवन में दब के ही रहते थे वो। तो अपना शांति का सिद्धांत यही है, हम अपना परिश्रम से, मेहनत से किसी भी कार्य में लग जाए और कभी भी उसके परिणाम को दिमाग में ना रखें। आजकल जैसे बहुत से लोग हैं, शुरू से सोच लेते हैं हाँ इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। अरे तुम डॉक्टर बनाओगे, हर कोई सोच लेता है। 20,000 रुपए महीने का आदमी भी सोच लेता हम डॉक्टर बनाएंगे। कहाँ से बनाओगे? 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया तो डॉक्टर बनने में लगता है। फिर उसके अलावा बच्चे की IQ लेवल ही नहीं है, और फिर वो रोते रहते हैं, अरे गुरुजी हमने बड़ा सोचा था डॉक्टर बनाएंगे, 3 बार कराया, हमारा 12 लाख रुपया खर्च हो गया। अरे भाई क्यों? ठीक है, सोचो, करो, प्रयास करो, लेकिन ये मत सोचो कि डॉक्टर ही बनेगी। टारगेट को दिमाग में रखो। मैं तो कहता हूं दिमाग में भी मत रखो, ठीक है, बच्चे के लिए तो रखना ही पड़ेगा भाई, हम पढ़ाएंगे, जहां जिधर पढ़ जाएगा उतना ठीक है। और ऐसे ही किसी भी कार्य को हम यदि टारगेट लेके चलेंगे तो 2 बात होंगी। अगर सफलता मिल गई तो हम फूलेंगे, अभिमान आ जाएगा, अरे कार्यशैली है, हम शुरू से देख के चले थे, अपने ऊपर अहंकार आएगा। और फेल हो गए तो कम से कम 1 महीने तक डिप्रेशन में पड़े। तो इसलिए परिणाम से बंधो मत। दोनों ही चीज खतरनाक है। दोनों ही चीज खतरनाक है। परिणाम से नहीं बंधो, कार्य करते चलो, राधा रानी को समर्पित करो, गुरुदेव को समर्पित करो। जो हो गया बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। जीवन में ऐसा नहीं, मैंने भी बहुत सफलताएं असफलताएं देखी हैं, और बड़ी अपर लेवल की सफलताएं असफलताएं देखी हैं, लेकिन शायद मैं विचलित नहीं हुआ। उसका कारण था कि बंधा नहीं मैं परिणाम से। ये हमारा गीता का सिद्धांत है। चलिए अब आगे कहते हैं, चल मन वृंदावन चल रही है। डेरा गाजी खान में जन्म होने के बावजूद आपकी ब्रज वृंदावन में सदैव से दृढ़ निष्ठा थी। आपका परिवार ब्रज से जुड़ा था। आपका मुंडन वृंदावन में हुआ, आपका यज्ञोपवीत वृंदावन में हुआ, आपकी दीक्षा वृंदावन में हुई, और तो और आपका दूसरा विवाह भी वृंदावन में हुआ। डेरा खाजीगान में रहते हुए प्रारंभ में तो विभाजन जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन आप तीर्थ यात्रा के रूप में सदैव वृंदावन धाम आते थे और मथुरा रेलवे स्टेशन पर रेल से उतरने के पहले ही रेल में अपने जूते या चप्पलों को थैले में बंद कर देते थे। ये बात शायद कल हुई थी। और जितने दिन यहाँ रहते, धूप हो या गर्मी, तपती धरती, नंगे पैर ही विचरण करते थे। जाते समय पुणे मथुरा रेल में बैठने पर जूते या चप्पल पहनते थे। मथुरा स्टेशन पर भी जूते पहनकर कभी नहीं गए। अखंड भारत के समय आपके रिश्तेदार दिल्ली, गुड़गांव, अमृतसर आदि नगरों में रहते थे, लेकिन जब विभाजन का अवसर आया तो सभी लोग प्रश्न करते थे कि हम कहाँ जाएंगे। तो सब अपने अपने रिश्तेदारों को ढूंढते थे कि भाई हमारे रिश्तेदार दिल्ली में, हम दिल्ली जाएंगे, हम मामा जी के पास चले जाएंगे, हम भाभी के पास चले जाएंगे, हम चाची के पास चले जाएंगे। तो पिताजी के भी रिश्तेदार सब थे ही चारों तरफ, लेकिन पिताजी ने कहा कि हम जाएंगे तो अपने घर जाएंगे, और हमारा परमानंद घर है श्री वृंदावन। चल मन वृंदावन चल रही है, परम पुनीत या ब्रज की धरनी, सिरधर शीश नहीं है, कुछ ऐसा है। यहाँ है ब्रज के भजन तेरा, जरा इस पद को गा लेते हैं। पिताजी का बड़ा प्रिय पद था ये, और ये वहाँ उन्होंने वर्षों पहले वही डेरा गाजी खान में ही लिखा था। नहीं, ब्रज के भजन बड़ी वाली। चल मन वृंदावन चल रही है, परम पुनीत सो ब्रज की धरणी, रज धर शीश जन्म फल लही है। मंजुल सघन पुलिन यमुना तट, सुंदर पर्णकुटी चली छैये। संत टूक लहे पाए यमुना जल, मिली रसिकन राधावर गाइए। विहरत आवही युगल लाल, जब ऐसा करने से युगल लाल बिहरते हुए आएंगे तुम्हारे पास,
मन की व्यथा कथा सब कहिए, उन्हीं से कहो, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। श्याम कृपा ऐसी कब करी हो, चल वृंदावन लौट ना आइए। लौट ना जाइए, लौट ना आइए। आइए लिखा है, आइए का अर्थ वहीं लिखा है। जाइए लिखते तो ये वृंदावन की रचना होती। हाँ जी, ये वही लिखा है। वहीं लिखा है। बहुत सुंदर पद ये लिखा है पिताजी का। फिर आगे उन्होंने लिखा है, अभी तो समय है, सनातन धर्म सभा में जब कथा होती थी तो वहां हर साल एक वार्षिक उत्सव होता था, और उत्सव सनातन धर्म सभा की तरफ से होता था। अब क्योंकि वो स्थान छूट गया तो सबने कहा कि भाई साल में उत्सव होता था, हम लोग थे, तो पिताजी ने कहा भाई वो तो सनातन धर्म का उत्सव होता था, हम शामिल हो जाते थे, अब भी हो जाएंगे शामिल। बोले नहीं नहीं, वहां शामिल नहीं होंगे, हम अपना उत्सव अलग मनाएंगे। होता है मानवीय स्वभाव में, थोड़ी ईगो, थोड़ी ऐंठ रहती है। तो 1943 में जलसा उत्सव मनाने की तैयारियां की। वो वहां शहर में दुकान दुकान से चंदा लेते थे उत्सव के लिए। तो पिताजी ने और दादाजी ने कहा कि कहीं से भी चंदा नहीं लिया जाएगा, केवल जो वैष्णव हमारे हैं, जो श्रोता हैं, जो हमारे संकीर्तन में नहीं आता या जो कभी एक आध दिन आता, उससे नहीं लिया जाएगा। जो हम लोग हैं सब, उन्हीं से ही चंदा लिया जाए, और उस चंदे से जैसा भी उत्सव हो वैसा उत्सव कर लिया जाए। और जलसा हुआ। 3-4 दिन का उत्सव होता था। बोले हमारे यहाँ खूब खचाखच भीड़ रहती थी, और डेट जानबूझ करके वही रखी गई। थोड़ी तनातनी जब हो जाती है तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति हो जाती है। यद्यपि मेरे ख्याल से दादाजी पिताजी नहीं चाहते होंगे ऐसा, लेकिन क्योंकि जब और लोग सब लोग हैं, तो फिर क्या हुआ कि वो सनातन धर्म सभा वाले लोग वहां से आए यहाँ पर। बोले आप अपना उत्सव कर रहे हो, आपका तो भरा पूरा है, हमारे यहाँ 50 आदमी है, आप लोग आओ ना, आप अनाउंस करो, आप लोग भी वहां आओ। तो पिताजी ने कहा नहीं, हम जरूर आएंगे, क्योंकि कोई आपका या मेरा उत्सव नहीं है, ये तो भगवत कार्य है, भगवान का उत्सव हो रहा है, तो हम आएंगे। लेकिन भैया अपना उत्सव छोड़ के नहीं आएंगे, हमारा उत्सव 5 बजे समाप्त होता है, तो हम यहीं से उठ के सारे के सारे लोग वहां आएंगे, तुम टाइमिंग ऐसा सेट कर दो। तो उन्होंने टाइमिंग सेट कर दिया, और पिताजी ने अनाउंस कर दिया भाई यहाँ से हम सब सनातन धर्म सभा के उत्सव में जाएंगे। सब वहां चले गए और खूब आराम से दोनों उत्सव संपन्न हुए। 1947 में भारत का विभाजन होना तय हुआ। यवनों के पुराने इतिहास को जानकर नगरवासी बहुत चिंतित थे कि हम लोग, परिवार के लोग, धन दौलत, स्त्रियां, ये सब लेके कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और ये बात आती थी कि यह संकीर्तन बंद कर देना चाहिए। बीच बीच में वहां वो भी लगता था, क्या होता है जो ब्लैकआउट, क्या कर्फ्यू लगता था, ब्लैकआउट होता था। तो भी ये हमारा पिताजी का सत्संग होता रहता था। पुलिस वाले और सेना वाले खड़े रहते थे और वो देखते थे और ऐसे पूछते थे, बोले सत्संग, किसी को नहीं रोका। तो आपस में मिलके कहते थे कि तुम हकीम जी बंद करो इसको, कभी पकड़ा गए, एक धारा 144 से 4 आदमी खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारे यहाँ 150 आदमी सत्संग में, तुम पकड़े जाओगे। तो पिताजी ये कहते थे भाई तुम लोग आना बंद करो। मैं क्या बंद करूं, तुम आ जाओ और मैं नहीं आऊं कथा करने वाला, तुम बंद करो, कल मैं जाऊंगा, एक भी बंदा नहीं होगा, मैं पोथी उठा के घर आऊंगा। तो दोनों कहते थे, वो कहते थे तुम बंद करो, पिताजी कहते थे तो श्रोता लोग बंद करें। तो वो अंत तक संभव था, जिस दिन वहां से, जिस दिन उस नगर से निकले हैं लोग, 2 दिन पहले तक सत्संग हुआ। ऐसी विभिन्न ऐसी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में फिर एक उसी समय के संकट में, क्योंकि सब लोग परेशान थे और ये था कि हम जाएं या नहीं जाएं, यहीं पड़े रहें, तो हमारे दादाजी ने एक प्रस्ताव किया, ऐसा करते हैं, हमें भगवत आश्रय लेना चाहिए।
भावी प्रबल है, अदृष्ट का कोई पता नहीं है। हम निकले भी सही और रास्ते में मारे जाएं या ना निकले, यही सुरक्षित रहे। इसलिए मंडल द्वारा पहले 3 दिन का फिर 7 दिन का अखंड नाम संकीर्तन यज्ञ रचा जाए और यज्ञ की सफलता अथवा असफलता देखने के बाद शहर में रहने अथवा न रहने पर कोई एक कदम उठाना चाहिए। हम 3 दिन करेंगे अखंड संकीर्तन। अगर संकीर्तन सफल हुआ तो हम निर्णय कर लो भाई आपस में, संकीर्तन सफल हुआ तो यही रहेंगे, या सफल नहीं हुआ तो यहां रहेंगे, ऐसा निर्णय कर लिया गया। सफलता पर निर्भय होकर भगवत आश्रय में यहां रहना होगा। अगर उत्सव सफल हो गया तो हम यहां रुके रहेंगे और असफल हो गया तो हम यहां से निकल चलेंगे। ऐसा एक मानदंड, स्टैंडर्ड उन्होंने सबने निश्चित कर लिया। यज्ञों की सफलता और असफलता का निर्णय वहां पर प्राय वर्षा से हुआ करता था। पिताजी ये भी बताते थे कि वहां चौमासा नाम की कोई चीज नहीं थी, बिल्कुल सूखा था। कहीं साल 2 साल में एक आध वर्षा होती थी और इस प्रकार के धार्मिक आयोजन वर्षा के लिए होते रहते थे और धार्मिक आयोजनों से वहां वर्षा होती थी। तो बोले हम ये देखेंगे यदि वर्षा हो गई तो हमारा उत्सव सफल है, तो हम यहीं रुकेंगे। उन 3 दिनों में उन दिनों 3 वर्ष से डेरा गाजी खान में एक बूंद पानी नहीं पड़ा था, इसलिए भी वर्षा का मानदंड रखा गया। चाहे शहर के दोनों ओर सिंधु नदी के विशाल नाले थे, कृषि वर्षा पर निर्भर नहीं थी, वो नदी का पानी से परंतु गर्मी, सनस्ट्रोक आदि भयानक रोग कुछ मौसम की में ठंडक की अपेक्षा रखते ही थे। 3 वर्षों में वर्षा के लिए कई सहस्त्रपाठ यज्ञ, दुर्गा यज्ञ, इंद्र यज्ञ श्रद्धा सहित किए जाते रहे थे, परंतु फिर भी वर्षा नहीं हुई। इस प्रकार के यज्ञ कर्मकांडी लोग अथवा नाम महिमा के न जानने वाले लोगों द्वारा आयोजित होते रहे थे। मतलब जिन्होंने आयोजित किए ये कार्यक्रम वो थोड़े से जानते नहीं थे सिस्टम को, इसलिए वर्षा नहीं हुई। अखंड नाम संकीर्तन यज्ञ की सफलता और निष्फलता का निर्णय वर्षा पर छोड़ने का निर्णय श्याम के पिताजी ने अर्थात हमारे दादाजी ने ऐसा कहा सबसे। 3 दिन के लिए संकल्प लेकर मंडल के सदस्य श्री नाम संकीर्तन में उत्साहित हो उठे। नाम ध्वनि मंगलाचरण के साथ आरंभ हुई। शहर के नर नारी जो कभी नाम संकीर्तन में भाग नहीं लेते थे वे भी भाग लेने पड़े, क्योंकि शहर में ये हल्ला हो गया था कि हिंदुओं को यहाँ से भागना है कि रुकना है, ये इसके लिए हो रहा है। तो सभी लोग थे जो संकीर्तन में नहीं भी आते थे, तो हिंदू तो थे ही और भागना ना भागना तो उन्हें भी सोचना था। तो सभी लोग आने लगे, दिन रात नाम ध्वनि गूंजने लगी। तीसरे दिन ही अपराह्न 4 बजे जब सब लोग नाम रस में तन्मय थे, धड़ाधड़ वर्षा होने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंदर सब लोग नाम में इतने तन्मय थे कि बाहर वर्षा हो रही है यह लोगों को पता नहीं था। अनेक संकीर्तनकर्ताओं ने या सभी स्त्री पुरुषों ने एक 10 वर्षीय बालक वासुदेव जो ढोलक बजा रहा था, वो थे यहाँ बाद में भी आए हैं, उन्होंने धामबाज भी किया। वासुदेव ढोलक बजा रहे थे, 10 वर्षीय बालक, सबकी आंखें बंद, सब तन्मयता से नाम में लगे हुए थे। उसके सिर पर कर कमल स्थापित किए हुए सिंहासन पर विराजमान श्री विग्रह को खड़ा देखा। सबको ठाकुर के स्पष्ट दर्शन हुए कि सिंहासन पर ठाकुर जी खड़े हैं और जो ढोलक बजा रहा है बालक उसके सिर पर हाथ है। सबने ठाकुर जी के दर्शन किए। वहां एक स्फूर्ति थी, अनुभूति थी या साक्षात था, यह सबके अपने अपने पात्रता की बात है।
किसी को साक्षात दिखे, किसी ने कहा भी होगा अरे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। किंतु सैकड़ों स्त्री पुरुष में वहां जैसे ही उनको देखा गया तो थोड़ी हलचल मच गई हॉल में, हलचल मची, थोड़ा बाह्य हुआ तो लोगों ने बाहर की तरफ देखा तो झड़ाझड़ वर्षा हो रही थी और सब लोग नाच उठे, सब लोग नाच उठे। जैसे तैसे भीड़ को शांत किया गया, क्योंकि 3 दिन पूरे करने थे। रात्रि में वो तीसरा दिन था, रात्रि को 9 या 10 बजे 3 दिन पूरे हो रहे थे। रात्रि के समय पर अखंड नाम ध्वनि ने विश्राम लिया। दूसरे दिन पूर्ण आहुति घोषित की गई। शहर का आस्तिक, नास्तिक, सनातन धर्मी, आर्य समाजी, जबकि आर्य समाज में और सनातन धर्मियों में पहले बहुत खटापट रहती थी, हर शहर में रहते थे। अब तो ऐसा नहीं है, अब कोई बहस भी नहीं करता है। तो सनातन धर्मी आर्य समाजियों में विरोध रहता था हमेशा। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो पिताजी बताते हैं अच्छा भला परिवार हो, यदि वो आर्य समाजी हो तो हम शादी नहीं करते थे उससे, विवाह संबंध भी नहीं होता था। आज तो हो जाता है। आज हमारी एक बेटी आर्य समाजियों में ही ब्याही है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नारियल और फूलमाला लेके पूर्णाहुति में न आया। अत्यंत त्रस्त हृदयों में विश्वास हो गया कि अब हमें शहर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। श्री भगवान हमारी सर्व अनिष्टों से यही रक्षा करेंगे। और पूर्णाहुति में अग्नि ने भी विशाल रूप प्रकट किया और ऐसा प्रकट किया कि ऊपर जो टेंट लगा हुआ था तक पहुंच गई, वहां तक अग्नि पहुंच गई। टेंट भी अग्नि ने स्वीकार कर लिया और कुछ बांस चंदोए वगैरह वो भी अग्नि ने, यद्यपि एक ये विपरीत बात थी, लेकिन सबने उसको अनुकूल शुभ में ही माना कि अग्नि ने भी सारा यज्ञ स्वीकार कर दिया। ऐसे यहाँ विश्राम हुआ। अगला प्रसंग थोड़ा बड़ा है, समय क्योंकि हो गया है, तो एक छोटा सा प्रसंग। अभी अभी हरिनाम पत्रिका प्राप्त हुई। इसमें परम पूज्य पिताजी के शरीर त्याग के बारे में लिखा है। ये जानकर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जिस प्रकार पूज्य पिताजी ने शरीर त्यागा, कोई संत महापुरुष ही ऐसे शरीर को त्यागता है। भगवान नाम चल रहा था और लगभग सारा परिवार सामने हो। सबसे बड़ी प्रसन्नता कि श्री वृंदावन जैसा धाम, जहां सारा जीवन उन्होंने व्यतीत किया, किसी भी प्रकार हॉस्पिटल आदि जाने का भी बात नहीं बनी। और जिस कमरे में वो थे, तो हरिनाम में हमने पूरा छापा था, तो ये एक कोई है कश्मीरी लाल जी, तो उन्होंने पढ़ा और वो लिखा कि निश्चित ही आपकी आत्मा ने भगवान के श्री चरणों में प्रवेश किया है। जहां तक हरिनाम पत्रिका के चलने का प्रश्न है, वे तो स्वयं भगवान ही चलाते रहे, आगे भी चलाते रहेंगे। परिवार तो निमित्त मात्र था और रहेगा। विशेष प्रसन्नता का विषय यह भी है कि पूरा परिवार भागवतमय है। पूरे परिवार में जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, वे लाखों में किसी एक परिवार में मिलेगी। खास प्रसन्नता यह भी है कि हमारी बिटिया रानी मंजरी भी इस परिवार की बहू बनी। ये हमारी जो किशन की पत्नी है, उसके कोई मामा जी या कोई ऐसे थे। परम पूज्य पिताश्री शरीर करके भले ही नहीं है, परंतु उनका पूरा सहयोग सदैव साथ में रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पिताजी महाराज की जय। उनके गुरुदेव श्री देवकीनंदन प्रभुपाद की जय। आप सब वैष्णव जन की जय। सबके गुरुवृंद की, गुरुजन वृंद की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे और पिताजी के गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। गुरु जी की जय।
जय हो